तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का वीडियो का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भगवान का बाप कौन है। मतलब ये तो मुझे भी नहीं मालूम, वीडियो के अंदर ही देख करके पता चलेगा। तो चलिए पहले वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद जो आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जी कहते थे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई। तो रुको जरा, सबर करो। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शिव के पिता मंगल हैं। क्या बोला तूने? शिव के पिता मंगल हैं। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। शिव के पिता है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता शिव के पिता कौन है? शिव के पिता है ब्रह्मा। शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा, जन्म नहीं लेता। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है, इनके कोई पिता नहीं। शिव कौन है? जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है। चल झूठा। वो शिव है। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो? वो आदि योगी हैं। ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा, वहां 15,000 साल पहले ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति, ऐसे ऐसे बोलने वाले कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में। ना शास्त्र जानते हैं ना अनुभव में जानते हैं इस बात को। शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए वो अरूप। शिव का कोई रूप नहीं है, शिव का कोई रूप नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई आपको प्रश्न करे जगत किसने निर्माण किया, तो आप गौरव से कह सकते हैं भगवान शिव ने। ये जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। तू आ गया क्या? हमारा जन्मदाता कौन है? भगवान शिव है। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकते ना। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। ये सीधा सा बात समझ लो। नहीं मैं रामकृष्ण का पुजारी हूँ, मेरी धमनियों में है, लेकिन रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है? शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। महाशिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इस दिन शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, दिव्य हैं, तो इसीलिए उनका जन्म नहीं होता। वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन, ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन। नाज़रीन, खुदा के तसव्वुर से मुताल्लिक ही सवाल एक सिख ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से किया। उसने सवाल करने से पहले डॉक्टर साहब की बहुत तारीफ की और कहा कि आपने बहुत सौ के सवालों के जवाब दिया है, बहुत सौ की उलझने सुलझाई हैं। आज मैं भी आपके सामने एक उलझन लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे सवालों के जवाब भी देंगे जो मुझे कहीं और से नहीं मिले। इसने कहा कि मैंने अपना बचपन मुसलमानों के साथ गुजारा है, लड़कापन और जवानी में भी कई मुसलमान मेरे दोस्त रहे। मैं इस्लाम से मुतालिक थोड़ा बहुत जानता हूँ, मगर एक सवाल कभी भी मेरी समझ में नहीं आया कि अल्लाह की तारीफ क्या है।
क्योंकि मेरे मुसलमान दोस्तों ने बताया कि अल्लाह की तारीफ ये है कि दूसरे मज़ाहिब की नफी की जाए और दूसरे मज़ाहिब के खुदाओं को न माना जाए। I have a lot of interaction with Muslims because my early childhood and youth was spent among them. But one question has always been not really understood by me, the definition of Allah. Because to my mind and the way it has been given to me by my Muslim friends and acquaintances, that their definition of Allah basically is negation of other faiths and also non-acceptance of their definition of God as such. Your scholarship is very profound. I would like to be benefited by it. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में बताया कि इस्लाम में अल्लाह ताला की जो तारीफ है वो बताती है कि अल्लाह क्या है और क्या नहीं है। खुदा क्या है ये जानने के साथ ये मालूम होना भी जरूरी है कि खुदा क्या नहीं है, ताकि अगर कोई खुदा होने का झूठा दावा करे तो आप फौरी जान लें कि ये झूठ है। अल्लाह ताला की तारीफ सूरह इखलास में बयान की गई जो कहती है कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का बाप है ना ही औलाद और उस जैसा कोई नहीं। ये 4 लाइनों की तारीफ है जो अल्लाह ताला को बयान करती है। ये ऐसी तारीफ पर जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, और अगर कोई ये दावा करे कि इसका खुदा सच्चा है तो इस 4 लाइनों की तारीफ पर इसको परखे। अगर तो इस मजहब का खुदा इन 4 लाइनों पर पूरा उतरता है तो किसी मुसलमान को ये मानने में जरा भी तामल नहीं होगा कि फला खुदा है, लेकिन अगर वो इन 4 लाइनों पर पूरा ना उतर सके तो लाजमी बात है कि वो खुदा नहीं। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि कुछ इंसान हैं जो कहते हैं कि भगवान रजनेश खुदा है, नौजुबिल्ला। अब हम इस भगवान रजनेश को कुरान पाक की सूरह इखलास के टेस्ट से गुजारते हैं। पहली आयत है कि अल्लाह एक है, इसका मवाजना भगवान रजनेश से करते हैं तो भगवान रजनेश एक ही था जिसने खुदा होने का दावा किया, तो जवाब नहीं, क्योंकि इससे पहले भी सैकड़ों ऐसे लोग थे जिन्होंने खुदाई के झूठे दावे किए थे और भारत में तो हजारों लोगों ने कहा कि वो खुदा है। इस टेस्ट में कुछ आगे बढ़ते हैं तो दूसरी आयत है अल्लाह बेनियाज है। तफसीर में मानी है वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। क्या भगवान रजनेश हमेशा से था और हमेशा रहने वाला है? अगर हम इसकी सवाने हयात पढ़े तो इसमें लिखा है कि वो अस्थमा, शुगर, कमर के दर्द में मुब्तला था। सोचे कि क्या ऐसा खुदा हो सकता है जो बीमार होता है? फिर अगली आयत है कि अल्लाह किसी की औलाद है, ना कोई और उसकी औलाद है। हम जानते हैं कि रजनेश मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, उसके माँ बाप थे और 1981 में वो अमेरिका में गया और एरोगेन में इसने रजनेशपुर के नाम से एक सेंटर बनाया। बाद में अमेरिकी हुकूमत ने इसे गिरफ्तार किया और जेल में डाला। रजनेश ने इल्जाम लगाया कि अमेरिकी हुकूमत मुझे स्लो पॉइजन दे रही है। तसव्वुर करें खुदा को क्या स्लो पॉइजन दिया जा सकता है? 1985 में अमेरिकी हुकूमत ने उसको लात मारी और वो भारतीय शहर पुणे में आ गया, जहां उसने ओशो कम्यून नामी सेंटर बनाया। अगर आप ओशो कम्यून में उसकी समाधि में जाएं तो वहाँ लिखा है कि ओशो कभी मरा न पैदा होगा, मगर जमीन का दौरा किया 1931 से लेकर 1990 तक। वो तो ये लिखना भूल गए कि उसको 21 से ज्यादा ममालिक के वीजे नहीं मिले। तसव्वुर करें खुदा जमीन का दौरा करने आए और दूसरे ममालिक में जाने के लिए उसको वीजों की जरूरत पड़े। और आखिरी टेस्ट है कि अल्लाह जैसा कोई नहीं, यानी खुदा का किसी और से मवाजना किया जा ही नहीं सकता। जैसे आप खुदा हैं, मेरा खुदा इस जैसा है, इसी लम्हे वो खुदा की फहरिस्त से खारिज हो जाता है। और हम जानते हैं कि रजनीश की दाढ़ी थी, 2 हाथ, 2 टांगे, 2 आंखें, 2 कान, सर और जिस्म था। बिल्कुल। और तो गाइस कुछ ये था मेरा रिएक्शन। और अगर मैं वीडियो की बात करूं तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो क्रिएटर होते हैं उन्हें इंसानी रूप लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो इंसानी रूप ना लेकर के भी ना बंदों के दिलों के हाल जानते हैं। वो होता है अल्लाह। और लोग दावा करते हैं कि मैं हूँ खुदा, आप मान लो, या फिर अलग अलग धर्म से भी लोग का ये कहना है कि अगर वो बुत पूजा कर रहे हैं तो वो मतलब भगवान की, सही भगवान की पूजा कर रहे हैं। देखिए इस बारे में तो मैं भी कंफर्म नहीं बता सकती, उतनी डिटेल मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन हम जो है खुदा को मानने वालों में से, इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारा लाजिम तो यही है कि जो हमारा अल्लाह है उस पर ही हम लोग यकीन करते हैं और इन सारी चीज़ों पर हम लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि हम सब एक इस्लाम धर्म में है। और इस्लाम का यही कहना है कि जिस धर्म से आप बिलोंग करते हो आप उसके ही हो। तो इस वजह से मैं इस बारे में नहीं बता सकती कि उनका बाप कौन है या फिर वो धर्म गलत है या सही है। बस मैं ये जानती हूँ कि मेरा जो धर्म है वो बिल्कुल पाक और साफ़ है।
तो वैसे कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कितने ज़्यादा सहमत हो इस बारे में तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करिएगा। और जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने फैमिलीज़ के साथ, ताकि वो भी कुछ चीज़ें समझे यार, समझे। तो बस इजाज़त दीजिए एक न्यू वीडियो रिएक्शन में, तब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।